बड़ी प्यारी कविताओं में से जो मेरे को अच्छी लगती है वो है, और इसमें एक जो चीज़ है वो ये है कि मेरा अपना सोचना सरहद के बारे में क्या है, वो एक 4-6 लाइनों में मैं बोलना चाहता हूँ कि न सुरों की सरहदें, न शब्दों की सरहदें, न हवाओं की सरहदें, न पक्षियों की सरहदें। सरहदें मुल्क की, मैं मुल्क का प्रहरी। सरहदें मुल्क की, मैं मुल्क का प्रहरी। मैं होना चाहता हूं सुर, शब्द, हवा और पक्षी। एक और 4 लाइन की कविता है, आतंकवाद के समय में कश्मीर में लिखी हुई, कीचड़। मैं अपने पांव कहां से बचाता, मैं अपने पांव कहां से बचाता, सारी जमीन खून से लथपथ। पहले कीचड़ से पैर बचाता था, अब पैर रखने को कीचड़ ढूंढता। एक इस संग्रह में जो है एक नए विषय पे मैंने 3-4 कविताएं लिखी है मानव तस्करी के ऊपर। तो सीमा पे मैं देखता रहता हूँ। पहली कविता है उसमें, मैं खुद को खुद से छिपाती, चुराती रही बचपन। पहले गीली लकड़ियों के धुएं में, फिर जूट मिल में, कभी उस ईंट भट्टे पर, कभी साहूकार के घर। जवानी तो आते ही लुट गई चोर सिपाही के खेल में। जवानी तो आते ही लुट गई चोर सिपाही के खेल में। सारे इंसानी कायदे कानून तोड़, सारी कटीली तारे सरहद की लांग कर, चली कुछ दूर पैदल, फिर कलकत्ता से दिल्ली ट्रेन में। अब दिल्ली से लोड होकर सामान की तरह, अब दिल्ली से लोड होकर बुकिंग है दुबई की एक अनजान दुनिया को। कितने टिकट चेकर, कितनी रिश्वत, कितने छापे, कितने बिस्तर। कितने टिकट चेकर, कितनी रिश्वत, कितने छापे, कितने बिस्तर। मैं थक चुकी हूँ इस बोझ को ढोते ढोते। यहाँ तो तस्कर भी मैं हूँ और तस्करी का सामान भी। किसी श्रृंखला की किसी कविता है, एक बाप का बयान जो है, मैं बेच आया हूँ दुबई में अपनी लड़की। हाँ मैं तस्कर हूँ अपनी बेटी का गुनहगार। हाँ गिरवी रखी है बेटी ताकि उसे पेट भर मिले खाना, तन ढकने को लिबास और रोज रोज के बलात्कारों की जगह एक धनी का कोठा। उसने मुझसे दहेज नहीं मांगा, ना ही उसके घर में केरोसिन का स्टोव। उसने मुझसे दहेज नहीं मांगा, ना ही उसके घर में केरोसिन का स्टोव। मैं लौट आया हूँ वतन अपने, अदा करने और आपको कोई पसंद हो तो आप जो पढ़ेंगे। कश्मीर में जो है आतंकवाद के संदर्भ में कविता लिखी है, हवा। वो अंधा बहरा जरूर था पर गूंगा नहीं, इसलिए कबीरदास से लेकर सूरदास तक सारे सूफी संतों और कश्मीरी शायरों की नज़्में गजलें गाता फिरता था रिमना। लाल चौक की गलियां हो या अमरनाथ का दुर्गम रास्ता, जब भी चलती थी गोलियां बेखबर रहता था। लाठी चार्ज हो, हड़ताल या बंद, उसकी आवाज कभी बंद नहीं होती। उसे नहीं पता कि माहौल बहुत बदला है, उसे नहीं पता कि माहौल बहुत बदला है, उसे पता भी नहीं दहशतगर्दी के मायने। सभी चिल्लाते रहे भाग भाग भाग, पर वो गाता रहा, गाता रहा।
और कुछ ही देर बाद वो इस दुनिया में नहीं था। उसके गीत थे जो बचे रहे हो। हाँ, ये पुराने संघर्ष है वैसे। कि हर चौथे रोज ही दिखती थी 2-3 बरस के बच्चे के साथ डॉक्टर से गिड़गिड़ाती बच्चे के बोलने के इलाज के लिए। गूंगा लफ्ज उसे अच्छा नहीं लगा। मां की तरह डॉक्टर भी उम्मीदों के साथ कि कभी तोतली जुबान से ही सही निकलेगा अम्मी। कल ही की तो बात है, कल ही की तो बात है, उस जालिम के बम से सारी बस्ती गूंजी, चीखों से सारी बस्ती गूंजी। और कहते हैं पहली और आखिरी बार गूंगा भी अम्मी पुकार के चीखा। कहते हैं पहली और आखिरी बार गूंगा भी अम्मी पुकार के चीखा। बहुत धन्यवाद रातन जी। इधर तक उधर जाने